लड़की की मदद करने से पहले वह आदमी उसे उसका अंडरवियर मांगता है। लड़की अपना अंडरवियर उतारकर उसे दे देती है, लेकिन वह आदमी उसकी मदद करने से मना कर देता है और उसका रेप करने लगता है। कहानी की शुरुआत में हम तीन दोस्तों को देखते हैं, डेनियल, एलिसिया, क्रिस और एक फोटोग्राफर, डेवी। एलिसिया डेनियल की गर्लफ्रेंड है और क्रिस डेनियल का सबसे अच्छा दोस्त है। वे तीनों जॉर्जिया के जंगल में कैंपिंग करने आए हैं। डेवी उनकी फोटो लेता है और फिर सबसे कुछ जारियों के पास खड़े होने को कहता है ताकि वह उन तीनों की एक साथ फोटो ले सके। वे एक साथ खड़े होते हैं, लेकिन डेवी कैमरे से देखता है कि क्रिस के पैरों के नीचे कुछ है। वह क्रिस से हिलने से मना करता है, यह कहते हुए कि उसके पैरों के नीचे कुछ है। डेनियल चेक करता है और पाता है कि क्रिस के पैरों के नीचे एक लैंडमाइन है और अगर क्रिस थोड़ा भी हिला तो वह फंस जाएगा। सब डर जाते हैं। डेवी उन्हें शांत होने के लिए कहता है और कहता है कि वह पुलिस को बुला रहा है। वह मदद लेने जा रहा है, लेकिन इसमें 4 से 5 घंटे लगेंगे और इस दौरान क्रिस से दूर रहना। फिर डेनियल डेवी को मदद लेने के लिए भेजता है और खुद क्रिस के साथ रहता है। फिर एलेसिया घबरा जाती है। उसे शांत करने के लिए डेनियल एलेसिया को क्रिस से दूर ले जाता है। तभी डेनियल के फोन पर सिग्नल आता है और वह पुलिस को फोन करता है। डेनियल पुलिस से मदद के लिए एक बम एक्सपर्ट भेजने के लिए कहता है। फिर डेनियल एलिसिया से कहता है कि तुम्हारी वजह से पुलिस मदद नहीं करना चाहती। डेनियल उसे बताता है कि वह लोगों की मदद नहीं करता। फिर डेनियल क्रिस के पास वापस जाता है। डेनियल जानता था कि उसकी गर्लफ्रेंड एलिसिया उसके सबसे अच्छे दोस्त क्रिस के साथ उसे धोखा दे रही है। एलिसिया कहती है, मैं शादी से पहले तुम्हें सब कुछ बताने वाली थी, इसलिए प्लीज मुझे माफ कर दो और मदद के लिए पुलिस को फोन करो। डेनियल उसे बताता है कि यहाँ कोई मोबाइल सिग्नल नहीं है और वह बस एलिसिया को बेवकूफ बना रहा था। जब उसे एलिसिया और क्रिस के अफेयर के बारे में पता चला तो उसने बदला लेने के लिए यह जाल चली। उसने और डेवी ने इस इलाके में एक बूबी ट्रैप लगाया ताकि वह एलिसिया और क्रिस दोनों को मार सके। फिर डेनियल झाड़ियों में जाता है और एक कपड़ा लेकर बाहर निकलता है। वह एलेसिया से कहता है कि अब सिर्फ वही क्रिस को बचा सकती है और वह एक गहरा गड्ढा खोदकर उसे बचा सकती है। फिर वह जाने लगता है, लेकिन एलेसिया उसे रोकने की कोशिश करती है। वह बहुत कोशिश करती है, लेकिन डेनियल उसकी बात नहीं सुनता और चला जाता है। थोड़ी दूर पर डेवी उसका इंतजार कर रहा था और जैसे ही डेनियल डेवी से मिलता है, वे दोनों चले जाते हैं। इस बीच एलेसिया क्रिस को बचाने के लिए एक गड्ढा खोदना शुरू कर देती है। कुछ घंटों बाद एक शिकारी अपने कुत्ते के साथ आता है और वहां एलिसिया और क्रिस को देखता है। कुत्ता क्रिस पर हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन एलिसिया उसे रोक देती है, जिसके बाद शिकारी उन पर अपनी बंदूक तान देता है। एलिसिया उसे समझाने की कोशिश करती है कि उसके दोस्त का पैर एक लैंडमाइन पर है, लेकिन हंटर को लगता है कि ये लोग हत्यारे हैं और उन्होंने यहाँ किसी को मार। क्या तुम मुझे एक गड्ढा खोदने में मदद कर सकती हो? वह पूछता है। तुम लोगों की मदद करके मुझे क्या मिलेगा? एलिसिया जवाब देती है, तुम हमारा सारा सामान ले सकती हो। यह सुनकर वह बहुत खुश हो जाता है और उनके बैग देखने के लिए दौड़ता है, जहां उसे एलिसिया का अंडरवियर मिलता है। इलिया एलिसिया से कहती है, मुझे वह अंडरवियर चाहिए जो तुमने अभी पहना हुआ है। वह उसके साथ गंदी हरकतें करने लगता है। यह देखकर क्रिस उसे रोकता है और उसे $300 और अपना क्रेडिट कार्ड देता है। इलिया जवाब देता है, मुझे पैसे नहीं चाहिए और अगर एलेसिया मुझे अपना अंडरवियर नहीं देगी तो मैं चला जाऊंगा। इसलिए एलेसिया को उसे अपना अंडरवियर देना पड़ता है। जब एलेसिया अपना अंडरवियर उतारने के लिए टेंट की ओर जाने लगती है तो इलिया उसे रोक देता है। वह उसे कहता है कि उसे उसके सामने अपना अंडरवियर उतारना होगा। एलेसिया के पास कोई और रास्ता न होने पर वह अपना अंडरवियर उतारकर इलिया को दे देती है, जिसके बाद इलिया गड्ढा खोदने में उसकी मदद करने लगता है। लेकिन तभी उन्हें रेडियो सुनाई देता है जो इलिया का था। यह देखकर इलिया उसे रिक्वेस्ट करती है कि उसे रेडियो इस्तेमाल करने दे ताकि वह मदद के लिए किसी को बुला सके। लेकिन फिर इलिया उसे पूछता है, अगर मैं तुम्हें रेडियो दे दूं तो मुझे बदले में क्या मिलेगा? एलेसिया उसे बहुत रिक्वेस्ट करती है, लेकिन इलिया अपना अंडरवियर फेंक देता है और एलेसिया से कहता है कि उसे कुत्ते की तरह अपना अंडरवियर मुंह में दबाकर उसके पास रेंगते हुए आना होगा। यह सुनकर एलेसिया मना कर देती है और खुदाई शुरू कर देती है, लेकिन उसे जल्द ही एहसास होता है कि वह बिना मदद के खुदाई नहीं कर सकती। इसलिए
वह अपने अंडरवियर को कुत्ते की तरह पेंट करती है और इलिया को दे देती है। उसके बाद वह इलिया को एक रेडियो देता है। एलेसिया जल्दी से इमरजेंसी नंबर पर कॉल करती है, लेकिन ऑफिसर को इंग्लिश नहीं आती, इसलिए एलेसिया उसे समझ नहीं पाती। फिर वह एलेसिया से जॉर्जियन में बात करने और उनसे मदद भेजने के लिए कहती है, जिस पर एलेसिया जवाब देती है वह उनके लिए ऑफिसर से जरूर बात करेगा, लेकिन पहले तुम्हें एक एक करके अपने सारे कपड़े उतारने होंगे। यह सुनकर एलेसिया उसे जाने के लिए कहती है, लेकिन रेडियो पर ऑफिसर उसे जवाब देने के लिए कहता है। इलिया एलेसिया से कहता है कि वह ऑफिसर को बताए कि वे सब ठीक है, और अगर वह ऐसा नहीं करती है तो उस पर पुलिस केस हो सकता है। इसीलिए एलेसिया ऐसा करने पर जोर देती है। एलेसिया को जॉर्जियन भाषा नहीं आती, इसलिए इलिया उसकी मदद करने की पेशकश करती है, लेकिन उसे एक एक करके अपने कपड़े उतारने होंगे जब तक कि पुलिस उसके जवाब से खुश न हो जाए। जवाब पाने के लिए एलेसिया को पहले अपना तोप उतारना होगा। उसके बाद ऑफिसर जवाब मांगना बंद कर देता है और डील के मुताबिक इलिया जाने लगती है, लेकिन पुलिस ऑफिसर फिर से रेडियो पर बात करने लगता है, इसलिए इलिया दौड़कर वापस आती है। एलेसिया बहुत डर जाती है और जाने की विनती करती है, लेकिन इलिया उसके सिर पर बंदूक तान देता है। क्रॉस उसे गाली देना शुरू कर देता है, जिससे इलिया को गुस्सा। एलेसिया इसका फायदा उठाकर भागने लगती है। इलिया अपनी बंदूक फेंक देता है और अपने कुत्ते के साथ एलेसिया के पीछे जाता है। एक चेन की मदद से क्रिस इलिया की बंदूक उठा लेता है। तभी इलिया एलेसिया के साथ आता है। इसी बीच क्रिस इलिया पर बंदूक तानता है और उसे कहता है कि वह एलेसिया को छोड़ दे। इलिया उसे कहता है कि अगर उसने उसे गोली मारी तो एलेसिया भी मर जाएगी। फिर वह एलेसिया को एक चट्टान के पीछे ले जाता है और उसका रेप करना शुरू कर देता है। क्रिस अपनी पूरी कोशिश के बावजूद उसे गोली नहीं मार पाता, क्योंकि उसका निशाना उतना अच्छा नहीं है। जैसे ही वह इलिया को गोली मारने वाला होता है, इलिया का कुत्ता उस पर हमला कर देता है और उसे एक गड्ढे में गिरा देता है, जहां वह बेहोश हो जाता है। थोड़ी देर बाद जब क्रिस को होश आता है तो उसे पता चलता है कि उसने गलती से इलिया को गोली मार दी है और वह मर चुकी है। फिर इलिया उसे कहता है, उसका कहना है कि माइन नकली थी, और वह चला जाता है। थोड़ी देर बाद क्रिस एक लोकल घर के पास पहुंचता है। एक औरत और उसकी बेटी बाहर आती है। क्रिस उनसे पूछता है कि क्या उनके पास कोई मैप है, जिस पर औरत जवाब देती है कि वह उसे अपने कंप्यूटर से प्रिंट कर सकती है। क्रिस यह चढ़कर उनके घर जाता है, जहां औरत और उसकी बेटी उसका स्वागत करते हैं और उसे अपना नाम बताते हैं, तानिया, औरत का नाम और लेखा का। वह टेबल पर बैठ जाता है। काम खत्म करके इलिया घर लौटता है। वह क्रिस को अपनी पत्नी और बेटे के साथ देखकर चौंक जाता है। इलिया उसे जाने के लिए कहता है, लेकिन क्रिस कहता है कि वह लंच करेगा। इलिया नहीं चाहता था कि उसकी बेटी और पत्नी को कुछ पता चले, इसलिए वह क्रिस से कहता है कि वह खा सकता है। क्रिस खाना शुरू करता है और थोड़ी देर बाद खत्म कर देता है। इसके बाद इलिया क्रिस को अपने घर से बाहर लाता है और जल्दी से उसकी बंदूक लेने जाता है, लेकिन गोलियां गायब होती है। वह उस पर मुस्कुराता है और अपनी बंदूक निकालकर इलिया के दोनों घुटनों में गोली मार देता है। तानिया गोली की आवाज सुनती है और अपने पति को जमीन पर पड़ा हुआ पाती है। क्रिस तानिया से इलिया को अंदर ले जाने के लिए कहता है और लेका से उसकी मां की मदद करने के लिए कहता है। वे इलिया को सोफे पर बैठे हुए पाते हैं और क्रिस तानिया को एक तरफ खड़े होने के लिए कहता है। वह लाइका को तानिया के हाथ और पैर बांधने का भी आदेश देता है। लाइका अपनी मां के हाथ और पैर बांध देती है। क्रिस इलिया को कुछ अंडरवियर दिखाता है और उससे पूछता है कि यह किसका है। लाइका कहती है, यह अंडरवियर मेरा है। इलिया क्रिस से माफ करने की गुजारिश करती है और वह कहता है कि उसने एलेसिया के साथ ऐसा इसलिए किया क्योंकि वह उस समय नशे में था। क्रिस नहीं सुनता और लाइका को पकड़कर उसका अंडरवियर उतारने लगता है। फिर वह उसे फेंक देता है और लाइका से कुत्ते की तरह रेंगकर उसके पास लाने को कहता है। कोई और रास्ता वह पास आता है और उसके मुंह में अंडरवियर ठूंस देता है। क्रिस उन्हें बताता है कि वे एक गेम खेलने जा रहे हैं। क्रिस लाइका को पकड़ता है और कहता है कि वे एक रोल प्लेइंग गेम खेलने जा रहे हैं। वह अपनी बंदूक से सारी गोलियां निकाल देता है, बस एक गोली छोड़ देता है। क्रिस कहता है कि वह अपनी बंदूक घुमाएगा और लाइका को एक एक करके अपने कपड़े उतारने होंगे। वह बंदूक घुमाता है और लाइका को गोली मारता है, लेकिन इस बार वह बच जाती है, जिसका मतलब है कि लाइका को अपने एक कपड़े उतारने होंगे। इलिया,
क्रिस से अपनी बेटी को छोड़ने और उस पर अपना गुस्सा निकालने की गुजारिश करती है। क्रिस मना कर देता है। फिर इलिया अपनी बेटी को बचाने की कोशिश में जमीन पर रेंगती है। क्रिस अपनी बंदूक घुमाता है और लाइका को अपने कपड़े उतारने के लिए कहता रहता है। लाइका अपने कपड़े उतारने लगती है और क्रिस फिर से अपनी बंदूक घुमाता है, लेकिन इस बार क्रिस लाइका के सिर में गोली मार देता है। तानिया और इलिया को यकीन नहीं होता। उसकी बेटी उसकी आंखों के सामने मर गई। फिर क्रिस एक कोने में बैठ जाता है जहां वह रोने लगता है। और इसी के साथ फिल्म खत्म हो जाती है।